नीट पेपर लीक मामले में एक के बाद एक 10 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई परतें धीरे धीरे सामने आ रही है। लाखों छात्रों का भविष्य खराब करने के मामले में पुणे के जिस मॉडर्न कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स की शिक्षिका मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया गया है। वह कॉलेज भीमा कोरेगांव में 2018 में हुई हिंसा में शामिल लोगों के परिवार के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस परिवार का आरएसएस और बीजेपी से बेहद गहरा नाता रहा है। भाजपा के कई शीर्ष नेता जिनमें किरण रिजिजू, नितिन गडकरी, विनोद तावड़े समेत कई केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से संबंध है। इन नेताओं का इस कॉलेज में आना जाना रहा है। आखिर कैसे नीट घोटाले में भाजपा कनेक्शन और भीमा कोरेगांव हिंसा का जिक्र आ रहा है, इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लेंस और मैं हूं आपके साथ पूनम ऋतु सेन और ये रिपोर्ट है द लेंस के सहयोगी आवेश तिवारी की। सबसे पहले जानिए कि कैसे चेयरमैन के भाई ने हिंसा भड़काई थी। गौरतलब है कि 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में दलितों की एक सभा पर हमले के बाद महाराष्ट्र भर में विरोध प्रदर्शन और हिंसा फैल गई थी। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए थे। हिंदुत्व समर्थक नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के साथ शुरू हुई जांच ने बाद में एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया, जब कई जाने माने कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में भड़काऊ भाषणों के माध्यम से हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इस कार्यक्रम को एल्गार परिषद भी कहा जाता है। गौरतलब है कि पहली एफआईआर में हिंसा के लिए हिंदुत्व समर्थक नेताओं में संभाजी भिड़े और मिलिंद एकबोटे को जिम्मेदार ठहराया गया। यह मिलिंद एकबोटे का परिवार ही मॉडर्न कॉलेज चलाता है। मिलिंद का बड़ा भाई गजानन एकबोटे, जो पहले सरकारी डॉक्टर था, इसी कॉलेज का चेयरमैन है। चेयरमैन की पत्नी और प्रिंसिपल भाजपा की पार्षद भी इस पूरे मामले में फंसी हुई हैं। दरअसल मॉडर्न कॉलेज का आरएसएस और बीजेपी से बेहद गहरा नाता रहा है। चेयरमैन गजानन एकबोटे की पत्नी ज्योत्सना पुणे में भाजपा की पार्षद रही हैं। वहीं मॉडर्न कॉलेज के प्रिंसिपल निवेदिता एकबोटे भी मौजूदा समय में बीजेपी की पार्षद है। 2018 के बाद से ही एकबोटे परिवार की तूती बोलती रही है। गजानन के भाई मिलिंद एकबोटे, जो आरएसएस के पूर्व सदस्य और पुणे से भाजपा के पार्षद रहे हैं, समस्त हिंदू अगाड़ी नामक एक संगठन चलाते रहे हैं और वैलेंटाइन डे के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व करने समेत अपने आक्रामक हिंदुत्ववादी रुख के लिए जाने जाते हैं। एकबोटे के खिलाफ दंगा, अतिक्रमण, आपराधिक धमकी और समुदायों के बीच दुश्मनी फैलाने के प्रयास के कई मामले लंबित हैं। द लेंस के पास इस बात के सबूत हैं कि गजानन परिवार का भाजपा के कई दिल्ली में मौजूद शीर्ष नेताओं के घर भी आना जाना रहा है, जिनमें विनोद तावड़े और नितिन गडकरी आदि शामिल हैं। इस बात की भी द लेंस को तस्दीक हुई है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ गजानन बैठकें कर चुका है। तारीखें बताती हैं कि भीमा कोरेगांव के बाद गजानन अपने भाई के समर्थन में खुलकर आ गया था और उसने कहा था कि एकबोटे को वामपंथियों द्वारा फंसाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने दलित नेता और गुजरात विधायक जिग्नेश मवानी और जेएनयू छात्र उमर खालिद को एल्गार परिषद को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किए जाने का विरोध किया था। नहीं भूला जाना चाहिए कि नीट पेपर घोटाले में राजस्थान से गिरफ्तार दिनेश बिवाल के भी भाजपा और आरएसएस से गहरा नाता रहा है। कई पोस्टर्स, होर्डिंग्स और सोशल मीडिया पोस्ट में बिवाल को भाजपा पदाधिकारी बताया गया है। अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर उन्होंने खुद को भाजपा जयपुर ग्रामीण के पूर्व जिला मंत्री के रूप में पहचाना है। अब भाजपा के साथ उनके कथित संबंधों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इनकी भी तस्वीरें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर वगैरह के साथ तस्वीरें हैं। दिनेश की खुद की तस्वीर बच्चों के साथ है, जो सभी गणवेश पहन रखे हैं। दिलचस्प यह है कि अब तक नीट पेपर घोटाले में 10 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। उनमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारी पुणे से है। यहाँ से मनीषा मंधारे, पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी हुई है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि मनीषा वाघमारे नाम की ब्यूटिशियन मॉडर्न कॉलेज की शिक्षिका मनीषा मंधारे और धनंजय लोखंडे के साथ पेपर की खरीद में सीधे तौर पर शामिल थी। जांच एजेंसियों को अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह घोटाला कब से चला आ रहा है, लेकिन राजस्थान से गिरफ्तार दिनेश बिवाल और उसके भाई मांगी लाल ने पिछले साल अपने परिवार के 5 सदस्यों के एक साथ प्रवेश का दावा किया था।
अब तक जो सीबीआई की जांच चल रही है वो मुख्य रूप से नीट 2026 में पेपर लीक के मामले की चल रही है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसकी जड़ें बेहद गहरी और राजनीतिक हैं। इस रिपोर्ट को देखने के बाद इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए द लेंस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रिपोर्ट है द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की। मिलते हैं किसी और रिपोर्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।